हम सब समृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं आपण सर्वजण समृद्धी विषय ऐकत और आहोत खुदा चाहता है कि हम समृद्धि से समृद्धि की ओर बढ़ते चले आणि जाएं। देवाची इच्छा आहे की आम्ही समृद्धीकडून समृद्धीकडे जावं मेरा पिता नहीं चाहता कि हम गरीबों की तरह हम अपने जीवन को बिताएं। आणि माझ्या पित्याची इच्छा नाही की आमचं जीवन गरिबाप्रमाणे असावं। हम आगे बढ़ते जाएं, वैभव में बढ़ते जाएं, महिमा में बढ़ते जाएं, ये प्रभु की इच्छा है। तर आम्ही पुढे जावं, महिमेमध्ये वाढावं ही देवाची इच्छा आहे। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे बाइबल के अंदर क्या चीजें हैं उनको सीखना पड़ेगा। पण त्या अगोदर आपल्याला बायबलमध्ये काय लिहिलेलं आहे ते शिकावं लागेल। अब दूसरा करंती 12:15 के अनुसार हम आगे जाएंगे आणि आज आपण 2 कोरिन्थी पत्र याचा 12वा अध्याय आणि 15 वचनामध्ये तिथून आपण सुरुवात इस करणार आहोत वचन को लेकर हम मनन करेंगे। आणि हे वचन घेऊन आपण त्याच्यावर मनन करणार मेरी ये आहोत। आशा है कि आप सब अपना ध्यान यहाँ पे रखें। आणि माझी आशा आहे की तुम्ही सर्वजण आपलं लक्ष माझ्याकडे लावाल आप ये ध्यान से बातों को सुने। आणि लक्षपूर्वक या गोष्टी तुम्ही ऐका। मैं बहुत बड़ा मैसेज संदेश देने वाला नहीं हूँ। मी फार मोठा संदेश देणार नाहीये मैं एक 20 मिनट में कोशिश करूंगा खत्म करूं। आणि 20 मिनिटात मी संपवण्याचा प्रयत्न करत 20 आहे। मिनट बोल रहा हूँ लेकिन 2 घंटे भी जा सकते हैं। 20 मिनिटं म्हणतोय पण 2 तास लागू शकतात। नहीं वैसा नहीं होगा। नाही तसं होणार नाही। तो आप इस जो पौलुस यहाँ पर बात करता है उसको हम मनन करें। आणि पाऊल या ठिकाणी काय बोलते याच्यावर आपण मनन करूया। दूसरा करंती 12:15 वचन। 2 कोरिन्थी पत्र याचा 12वा अध्याय आणि 15 वचन आम्हाला असं सांगतं, मी तुमच्या जीवांसाठी फार आनंदाने खर्च करीन व मी स्वतः सर्वस्वी खर्ची पडेन। मी तुमच्यावर अतिशय प्रीती करतो म्हणून तुम्ही माझ्यावर कमी प्रीती करिता की काय। यहाँ पर पौलुस लिखता है, या ठिकाणी पाऊल असं लिहितो, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। मी तुमच्या जीवांसाठी फार आनंदाने खर्च करीन। ये पौलुस जो है ये खर्च करने वाला व्यक्ति है। पाऊल जो आहे हा खर्च करणारा व्यक्ती आहे। और ये किसके लिए खर्च कर रहा है? आणि कुणाकरता करत आहे? आत्माओं के लिए खर्च कर। आत्म्यांसाठी। और ये आत्मा ने लिखा, आत्माओं के लिए लिखा। आणि आत्मा नाही आत्मे असं लिहिलंय। और वो खर्च कैसे कर रहा है? आणि खर्च कसं करतो? बड़े आनंद से खर्च कर रहा है। फार आनंदाने। जब भी खर्च करने का समय आता आणि है ज्या ज्या वेळेला खर्च करण्याचा वेळ येते तब लोग बड़े कम खर्च करते हैं। आणि त्या वेळेला लोक थोडासा हात राखून खर्च करतात। हाथ रखकर खर्च करते हैं। हात राखून खर्च करतात। लेकिन जब दूसरों के खर्च करने के समय जब आ रहा है, पण जेव्हा दुसऱ्यांचं खर्च करण्याचा वेळ येते तो ये आनंद से खर्च कर रहा है। त्यावेळेस तो आनंदाने खर्च करत आहे। इसलिए आज हमें ये सीखना है। आणि म्हणून आज आम्हाला हे शिकायचं आहे। हम अपने लिए बहुत सारा खर्च करते हैं। आम्ही आपल्या स्वतःसाठी बराच खर्च करतो। अपने परिवारों के लिए खर्च करते हैं। आपल्या कुटुंबांसाठी खर्च अपने करतो। व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्च करते हैं। आपल्या वैयक्तिक जीवनाकरता खर्च अपने करतो। बच्चों के लिए खर्च करते आपल्या हैं। लेकरांसाठी खर्च ये करतो। खर्च करना अच्छी बात आणि है। हे खर्च करणं चांगलं आहे। लेकिन उससे भी बढ़कर पौलुस यहाँ आगे कह रहा पण है, त्या पुढेही पाऊल या ठिकाणी म्हणतो, मैं आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। मी आत्म्यांसाठी खूप आनंदाने खर्च करतो। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि आत्माओं के लिए वो क्यों खर्च करता है। येणाऱ्या दिवसांमध्ये मी सांगणार आहे की तो आत्म्यांकरता का खर्च करत लेकिन आहे। सबसे पहले ये सीखना है, पण सर्वात अगोदर हे शिकायचं हमें आहे खर्च करना की है। आम्हाला खर्च करायचा। अपने पड़ोसी को बोलना खर्च करना है। आप बोल सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं, खर्च करना है। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि खर्च किसके लिए करें और किसके लिए खर्च करें और क्यों करें। आता सर्वात अगोदर हे शिकूया की खर्च कुणासाठी करायचा आणि का और करायचा क्यों खर्च करना आणि है। तो का करायचा। सबसे पहली बात, पहिली गोष्ट, परमेश्वर ने भी आपके और मेरे लिए खर्च किया है। परमेश्वरानं देखील तुमच्या माझ्याकरता खर्च केलं। क्या खर्च किया उसने? काय खर्च केला? उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को खर्च त्याने किया। आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला खर्च केलं। और यीशु ने क्या खर्च किया आणि है? येशूने काय खर्च केलं? आपके और मेरे लिए उसका शरीर खर्च किया। तुमच्या आणि माझ्याकरता स्वतःचं शरीर खर्च और केलं उसने आपके और मेरे लिए उसके लहू को खर्च किया। आणि तुमच्या आणि माझ्याकरता त्याचं रक्त त्यांनी खर्च केलं। और पिता ने अपने बेटे को आप पूरी दुनिया के लिए खर्च किया है। आणि पित्याने आपल्या पुत्राला संपूर्ण जगासाठी खर्च पूरी केलं। दुनिया के लोगों के लिए खर्च किया। सर्व जगातील लोकांकरता खर्च केलं। और देखिए परमेश्वर कितना बड़ा दिल है। परमेश्वराचं हृदय किती मोठं आहे। कितना 20 वचन ऐसा कहता है, 20व वचन असं क्योंकि सांगतं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात। सुनिए,
ऐका, आपका और मेरा परमेश्वर ने मोल दिया है. तुमचं आणि माझं मोल परमेश्वरानं दिलेलं आहे. सुनिए, ऐका, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने खर्च किया है. तुमच्या आणि माझ्या करता परमेश्वराने खर्च केलाय. कोई किसी के लिए यहाँ दाम एक बात मैं कहना चाहता एक हूँ. गोष्ट मी सांगू इच्छितो. आप और मैं सब पाप का जीवन जी रहे थे. तुम्ही आणि मी सर्वजण पापमय जीवन जगत होतो. आपका और मेरा कोई भी मूल्य नहीं था. तुमचं आणि माझं काही मूल्यच नव्हतं. लोगों के सामने या इस दुनिया के लोगों के या सामने जगाच्या लोकांच्या समोर देखील कोई मूल्य नहीं था. काही मूल्य लेकिन नव्हतं. एक व्यक्ति है, पण एक व्यक्ती आहे, यीशु मसीह है, येशू ख्रिस्त आहे, परमेश्वर है, परमेश्वर, जिसने आपका और मेरा मूल्य किया है. ज्यानं तुमचं आणि माझं मोल केलं. शायद इस दुनिया में हमारा मोल कोई ना कर पाए, कदाचित या जगामध्ये आमचं मूल्य कुणी केलं लेकिन नसेल, परमेश्वर ने हमारा मूल्य पण किया. परमेश्वरानं आमचं मूल्य केलं. इसलिए आपकी और मेरी कीमत जो है आणि म्हणून तुमची आणि माझी किंमत जी आहे परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान है. परमेश्वराच्या दृष्टीने मोलवान आहे. इस दुनिया में कोई मूल्य करे या ना करे, या जगाचे लोक आमचं मोल करो न करो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमारा मूल्य काफी है. पण परमेश्वराच्या दृष्टीने आम्ही अनमोल आहोत. और ये वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए आणि तुम्हाला आणि मला सोडवण्याकरता खुद यीशु मसीह ने स्वतः येशूने खर्च किया है. खर्च केला. उसने दाम दिया है. त्यांनी ते दाम दिलेला और आहे. वो दाम क्या है? आणि तो खर्च काय आहे? उसके खुद का जीवन, तर त्याचं स्वतःचं जीवन, खुद का लहू, स्वतःचं रक्त, खुद का शरीर स्वतःचं शरीर उसने आपकी और मेरे लिए त्याने दे दिया. तुमच्या आणि माझ्याकरता और देऊन उसने टाकलं. क्या किया? आणि त्याने काय केलं? आपको और मुझे मोल देकर खरीद लिया है. तुम्हाला आणि मला मोल देऊन विकत घेतलं. इसलिए बाइबल कहती है, म्हणून बायबल सांगतं, सबसे पहली बात, सगळ्यात पहिली गोष्ट, आप और मैं मूल्य देकर छुड़ाए गए हैं. तुम्ही आणि मी मोल देऊन सोडवले गेलेले आहोत. सुनिए, ऐका, आप और मैं मूल्य देकर छुड़ाए गए लोग हैं. तुम्ही आणि मी मोल देऊन सोडवले गेलेले लोक आहोत. आपके और मेरे लिए किसी ने मूल्य दिया है. तुमच्या आणि माझ्याकरता कुणीतरी मोल चुकवलेला आहे. और वो जो कीमत थी वो थोड़ी नहीं थी, आणि ती किंमत छोटी नव्हती, वो कीमत बहुत बड़ी थी. ती खूप मोठी होती. उसका अपना जीवन वो कीमत थी. आणि स्वतःचं जीवन ही त्याची किंमत होती. इसलिए उसने जो दाम दिया है उसको कभी भूलना मत. आणि म्हणून जे दाम त्यांनी दिलेलं आहे ते आम्ही कधीच विसरू नये. जो यीशु मसीह ने उसका जीवन दिया उसको कभी भूलना मत. आणि जे येशू ख्रिस्तानं जीवन दिलेलं आहे ते कधीच आम्ही विसरू वो नये. क्रूस पर जो उसने भरा, जो ऋण उसने भरा, उसको कभी भूलना मत. आणि वधस्तंभावर जे ऋण त्यांनी फेडले ते कधीच आम्ही विसरू इस नये. दुनिया में हमें भौतिक चीजें मिले या ना मिले, या जगातल्या भौतिक गोष्टी आम्हाला मिळोत किंवा न लेकिन उस मिळोत, खुदा के मूल्य को कभी भूलना पण मत. त्या परमेश्वराचं मोल कधीच विसरू नका. बहुत बार हमें इस दुनिया की भौतिक वस्तुएं नहीं मिलती. बऱ्याचदा या जगातल्या भौतिक वस्तू आम्हाला मिळत हमारी नाही. प्रार्थना को उत्तर शायद देर से मिले. आमच्या प्रार्थनांची उत्तर कदाचित उशिरा मिळतील. उसके कारण हम यीशु मसीह ने जो कीमत आपके और मेरे लिए दिया है उसको भूल जाते हैं. आणि त्यामुळे देवानं जे तुमच्या माझ्याकरता मोल चुकवलेलं आहे ते आम्ही विसरून जातो. कुछ भी हो जाए, काही होऊ देत, मिले कुछ दुनिया में भौतिक चीज मिले या ना मिले, त्या जगाच्या भौतिक गोष्टी आम्हाला मिळो न मिळो, मेरी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी माझ्या जाए, प्रार्थना ऐकल्या जावत की ना जावत, लेकिन यीशु का मूल्य कभी नहीं भूलना. पण येशूचं मोल कधीच विसरू नका. उसने, मैं आपको आने वाले दिनों बताऊं क्या क्या मूल्य उसने दिया आणि है, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्हाला सांगणार की त्यांनी काय मोल दिलंय, किस लिए उसने मूल्य दिया है. कशासाठी मोल दिलंय. लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मला सांगू दे, आप यीशु मसीह के क्रूस को और उसकी कीमत को कभी मत भूलना. येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ आणि त्यांनी चुकवलेलं मोल तुम्ही कधीच विसरू नका. कभी भी जिंदगी में भूलना मत. आपल्या जीवनामध्ये कधीच नाही. और रोज सुबह उठने के बाद आणि रोज सकाळी उस उठल्यानंतर क्रूस को याद त्या करना, वधस्तंभाची आठवण जिस करा. क्रूस के ऊपर मेरे खुदा ने अपना मूल्य दिया है. ज्या वधस्तंभावर त्या परमेश्वराने आपलं मोल चुकवलेलं आहे, उसने उसके जीवन को दिया है. त्यांनी स्वतःचं जीवन दिलेलं आहे. हर रोज 2 से 3 मिनट या 5 मिनट उसकी कीमत को याद रोज करना. 2, 3, 5 मिनिटं तुम्ही ते वधस्तंभाची आठवण करा आणि त्या मोलाची आठवण करा. हम इस बात को कभी भूलना नहीं है. आम्ही कधीच हे गोष्ट विसरू नये. पहला कुरिन्थी 7:23 में लिखा है, आणि पहिला कोरिन्थीकर पत्र याचा 7वा अध्याय 23व्या वचनामध्ये तुम लिहिलंय, दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात, मनुष्य के दास मत बनो. माणसांचे गुलाम होऊ नका. यहाँ पे लिखा है, या ठिकाणी हम लिहिलंय, किसी के गुलाम ना बने. कोणाचे गुलाम होऊ नका. हमें परमेश्वर ने मोल देकर खरीदा है. आम्हाला परमेश्वराने मोल देऊन विकत घेतलंय. सुनिए, ऐका, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, आणि कुठल्या दुकानात जर तुम्ही गेले, आपने किसी वस्तु को पसंद किया, एखादी गोष्ट पसंद केली, आपने उसका मूल्य भरा, त्याचं मोल दिलं, वो आप लेकर आए, ते घेऊन आले, तो वो आपकी वस्तु बन गई. आता ती वस्तू तुमची झाली. वो आप कैसे भी उसका इस्तेमाल कर आता सकते हैं. त्याचा उपयोग तुम्ही कसाही करू शकता. अगर जब तक आप
आप कीमत नहीं देंगे जोपर्यंत किंमत देत वो नाही आपकी नहीं हुई है. तुमची नाही आहे आप उसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते. आणि त्याच्यासोबत तुम्ही काही करू शकत सबसे नाही. पहले उसको इसके लिए आपको कीमत भरना होगा. सर्वात अगोदर तुम्हाला त्याची किंमत एक बार चुकवावी आपने लागेल. कीमत भरा, एकदा का किंमत दिली वो आपकी हो गई तुमची झाली और आप जैसा चाहे वैसा उसको खर्च मग कर सकते. जसं हवं तसं त्याचा तुम्ही उपयोग करू आप शकता. उसको कहीं भी रख सकते हैं, तुम्ही ते कुठेही ठेवू कुछ शकता भी कर सकते काही हैं. करू शकता. वैसे ही तसंच आपकी और मेरी कीमत यीशु मसीह ने भरा है. तुमची आणि माझी किंमत येशू ख्रिस्तानी अब चुकवलेली आहे. आप और मैं अभी हम खुद के नहीं हैं, आता तुम्ही आणि मी आम्ही स्वतःचे नाही हम आहोत परमेश्वर के तर हैं. आम्ही परमेश्वराचे आहोत. आपको मुझे परमेश्वर ने खरीद लिया है. तुम्हाला आणि मला त्या परमेश्वरानं विकत अब ये घेतलं. जीवन मेरा नहीं है. आता हे जीवन माझं नाही मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं जी आणि सकता. मला वाटेल तसं ते मी जगू शकत अब नाही. परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आता मुझे जीना, परमेश्वर जसा त्या विचार करतो तसंच मी ते जीवन क्योंकि जगावं. उसने मूल्य दिया है, कारण मोल त्याने दिलंय, उसने खरीदा है. त्याने विकत अब मैं घेतलं. उसका हूं. आता मी त्याची आहे. अब मैं जैसा चाहिए वैसा जीवन नहीं जी सकता. आता मी माझ्या मनाप्रमाणे जीवन नाही जगू शकत. मैं जो चाहता हूं मैं वो नहीं कर सकता. आणि ज्या वेळेला जसं मला वाटेल तसं मी नाही करू शकत. वो जो चाहेगा त्याची जी इच्छा आहे वो मुझे करना, ते मला करायचंय. क्योंकि उसने मुझे खरीदा. कारण त्यानं मला विकत घेतलंय. उसने मेरे लिए मूल्य दिया है. त्याने माझ्यासाठी मोल दिलेलं आहे. अब आपका और मेरा जीवन मेरा नहीं है. आता तुमचं आणि माझं जीवन वैयक्तिक राहिलेलं नाहीये. उसने अपने इकलौते पुत्र को खर्च किया. तर त्याने आपला एकुलता एक पुत्र खर्च केलाय. उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को खर्च किया परमेश्वराने आपला एकुलता एक पुत्र खर्च और केलाय. यीशु ने हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया. आणि येशू ख्रिस्ताने बहुमूल्य असं रक्त तुमच्या माझ्यासाठी उसने सांडलं. लहू को खर्च किया है. त्याने रक्त ते खर्च केलेलं आहे. आज भी अगर किसको जीवन चाहिए आजही जर कोणाला जीवन हवंय तो अगर वो रक्त को लेते हैं, वो ब्लड को लेते हैं, आणि ते रक्त भरतात तो उसके लिए कीमत देना तर पड़ता है. त्यासाठी किंमत चुकवावी वो लागते. कीमत देकर वो ब्लड को खरीदते आणि हैं, मग ती किंमत देऊन ती कृती केलेली उसके आहे. लहू को देकर. त्याचं रक्त देऊन. अभी आप और मैं अपने नहीं हैं, आता तुम्ही आणि मी स्वतःचे नाही आहोत हम परमेश्वर के तर हैं. आम्ही परमेश्वराचे आहोत. अपने पड़ोसी को बोलना मैं परमेश्वर का हूं. आमेन. अब मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं नहीं कर सकता. आता मला जे बरं वाटतं चांगलं वाटतं ते मी नाही करू शकत. अब मैं तंबाकू नहीं खा सकता. आता मी तंबाखू नाही खाऊ शकत. अब मैं खैनी नहीं खा सकता. आता मी गुटखा नाही खाऊ शकत. अब मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकता. आता मी सिगरेट बिडी नाही पिऊ शकत. अब मैं थोड़ी सी घुट्टी नहीं ले सकता 90 20 60 आणि एखादा घोट आम्ही नाही घेऊ शकत जो मेरे यीशु को पसंद नहीं जे है. माझ्या येशूला नाही पसंत. उसने खरीदा है, त्यानं विकत वो घेतलं. मेरा मालिक है, तो माझा मालक आहे. वो मेरा स्वामी है. तो स्वामी जो आहे. वो कहेगा वो मैं करूंगा, जो तो बोलेल ते मी करेन. क्योंकि उसने खरीदा है. कारण त्यानं विकत घेतलंय. मैंने उसको खरीदना नहीं, मी नाही त्याला विकत उसने घेतलं. मुझे खरीदा. त्यानं मला विकत घेतलंय. उसने मुझे खरीदा. त्यानं मला विकत घेतलंय. अब बहुत सारी बातें मुझे छोड़ना होगा. आणि बऱ्याचशा गोष्टी आता मला सोडाव्या लागतील. पहला 18 वचन ऐसे लिखा है. आणि पहिला पेत्रेचा पहिला अध्याय 18 वचन असं लिहिलंय. हम उसके निष्कलंक लहू से हम बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं. आणि त्याच्या निष्कलंक बहुमोल रक्ताने आम्ही सोडवलं गेलेलो आहोत. सुनिए, ऐका, आप और मैं छुड़ाए गए हैं. तुम्ही आणि मी सोडवलेले आहोत. आप और मैं दाम देकर छुड़ाए गए हैं. तुम्ही आणि मी मोल चुकवून सोडवून अब हम घेतलेले यीशु आहोत. मसीह के हो गए हैं. आता आम्ही येशूचे झालेलो उसने आहोत. हमारे लिए खर्च किया, त्याने आमच्यासाठी खर्च हम केला. उसके बन गए. आम्ही त्याचे बनलो. अब ये समय है, आता समय हा आहे अब हम दूसरों के लिए खर्च करें. आता आम्ही इतरांसाठी खर्च करावा. अब वो आपका और मेरा काम है. आता ते काम तुमचं आणि माझं आहे. अब हमें खर्च करना है. आता खर्च करण्याची वेळ आपली आहे. हम किस प्रकार खर्च कर सकते हैं? आम्ही कशा प्रकारे खर्च करू शकतो. अपने लिए तो हम अच्छे से अच्छा खर्च कर सकते हैं, स्वतःसाठी तर आम्ही चांगल्यातलं चांगलं खर्च लेकिन करतो. दूसरों के जीवन के बारे में जब खर्च करने का समय आता है तब हम कैसा खर्च करते हैं? पण दुसऱ्यांच्या जीवनाच्या बाबतीमध्ये जेव्हा खर्च करायची वेळ येते त्यावेळेस आम्ही कसं खर्च करतो. पौलुस कहता है, पाऊल म्हणतो मैं आनंद से दूसरों के लिए खर्च करूंगा, मी आनंदाने इतरांसाठी खर्च करीन. आत्माओं के लिए मैं खर्च करूंगा, आत्म्यांकरता मी खर्च और वो भी करीन. आनंद से खर्च करूंगा. आणि ते पण फार आनंदाने. इसलिए हम खुशी से खर्च करें. आणि म्हणून आपण देखील आनंदाने खर्च करावं. मैं सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मी फक्त पैशांसंबंधी बोलत नाहीये. मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप और मैं खर्च कर सकते हैं. बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत जे तुम्ही आणि मी खर्च करू शकतो. क्यों खर्च करें, का खर्च इसको करायचं समझना जरूरी है. एक समजून घेणं गरजेचं आहे. अब समय है, आता ही वेळ आहे. सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है. फक्त पैसे नाही खर्च करायचे. हमारे पास में बहुत सारी चीजें जो हम खर्च कर सकते हैं. आमच्याकडे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या आम्ही खर्च करू शकतो.
अब खर्च करने का समय है। आता खर्च करण्याची वेळ आहे. ये 2025 खर्च करने का समय है, आता हे 2025 खर्च करण्याची वेळ आहे. जमा करने का समय नहीं है। जमा करण्याची वेळ नाही. अब तक जमा किया, बहुत जमा किया अभी तक, आणि आतापर्यंत फार जमव केली. अब समय है खर्च करने का। आता वेळ खर्च करण्याची आहे. अब क्या खर्च करें? काय खर्च करायचा? जिस प्रकार उस मरियम ने सबसे बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु मसीह के पाँव में उसने उंडेल दिया। जसं त्या मरियाने जटामासीचे मोलवान सुगंधी तेल आणून ते तिने खर्च केलं. सबसे बहुमूल्य, सगळ्यात बहुमूल्य. उसके पास में क्या था? तिच्याकडे काय उस होतं? मरियम के पास में क्या था? त्या मरियेकडे काय होतं? सबसे बहुमूल्य चीज उसके पास में थी। सगळ्यात बहुमूल्य अशी वस्तू तिच्याकडे क्या होती. था उसके पास? काय होतं उस तिच्याकडे? कुपी के अंदर, अलाबास्टर कुपी के अंदर बहुमूल्य इत्र था। त्या अलाबास्त्र कुपीमध्ये बहुमूल्य असं अत्तर होतं. उसने क्या किया? तिनं काय केलं? उसने संगमरमर पात्र को उसने फोड़ा, आणि ते संगमरवरी पात्र तिने फोडलं. जटामासी का जो तेल था, ते जटामासीचं जे तेल जो होतं, इत्र था, ते अत्तर होतं, वो यीशु के पाँव में ते डाल दिया। येशूच्या चरणाला लावलं. उसके पास में और क्या था? तिच्याकडे आणखी काय होतं? उसके पास में उसके बाल थे। तिच्याकडे तिचे केस उसने होते. क्या किया? तिनं काय केलं? उसने यीशु के पैरों को अपने बालों से पोंछा। तिने येशूचे चरण तिच्या केसांनी पुसले. क्या है बाल? काय केस? उसकी शोभा है, तिची शोभा स्त्रियों आहे. की शोभा है। स्त्रियांची शोभा आहे. आज हम बोल सकते हैं कि यार मेरे पास में क्या है देने के लिए। आज आम्ही असा विचार करू शकतो की माझ्याकडे देण्याकरता काय आहे. देखिए इसके पास में क्या था? हिच्याकडे काय होतं? इसके पास में अलाबास्टर कुपी थी, हिच्याकडे अलाबास्त्र कुपी होती. इसके पास में इसके बाल थे, हिच्याकडे हिचे केस होते जो उसने यीशु के सामने डाल जे दिए। तिने येशू समोर ठेवले. उसने दे दिया, ते देऊन टाकलं. उसकी शोभा को दे दिया। तिची शोभा दिली. जब उसने दिया, ज्यावेळेस तिनं दिलं तब क्या हुआ? तेव्हा काय पूरा झालं? घर सुगंध से भर गया। संपूर्ण ती खोली सुगंधाने भरली. जब हम बहुमूल्य देते हैं, जेव्हा आम्ही बहुमूल्य देतो, जब हम बहुमूल्य में चीज खर्च करते जेव्हा हैं, आम्ही बहुमूल्य गोष्ट खर्च करतो, वो चीज परमेश्वर के लिए सुगंध बन जाती ती है। गोष्ट परमेश्वराकरता सुगंध बनते. जो भी हम करते हैं, जे काही आम्ही करतो वो परमेश्वर के लिए सुगंध बन ते जाता है। परमेश्वराकरता सुगंध जो भी बनतं. खर्च करते हैं, जे काही खर्च करतो वो सुगंध बन जाता ते है। परमेश्वराकरता सुगंध बनतं. शायद हमारे पास पैसे नहीं है, कदाचित आमच्याकडे पैसे कोई नसतील, बात नहीं है। काही हरकत नाही. जो भी आपके पास में, जे काही तुमच्याकडे आहे हम खुदा के लिए खर्च करें। तुम्ही देवा करता खर्च करा. इसलिए फिलिप 4:18 में कहता आणि है, म्हणून फिलिप्पीकरास पत्र 4:18 वचन जो भी उसको मिला था, जो भी दान उसको मिला जे था, काही दान वरदान त्याला मिळाली और होती. उसका तो उससे मैं तृप्त हो गया, पाऊल म्हणतो मी त्याच्याने तृप्त झालो और वो चीज सुगंध बन गया, आणि ती गोष्ट माझ्याकरता सुगंध जो झाली परमेश्वर को भाता जी है। परमेश्वराला आवडते. हम परमेश्वर के लिए खर्च करें, आम्ही देवासाठी खर्च करावा. सबसे बहुमूल्य चीज। सगळ्यात बहुमूल्य गोष्ट. देखिए, अगर कोई सबसे बहुमूल्य चीज हमारे घर में है, आणि एखादी बहुमूल्य गोष्ट आपल्या घरामध्ये आहे जो बड़ी कीमती है, जी फार किमती और आहे हम शौकीस में या कहीं रखते हैं उसको, आणि आम्ही ती कुठेतरी ठेवतो, और कोई मेहमान अगर आ जाए आणि एखादा पाहुणा आला और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आणि त्याचे लहान लेकरं आहेत, तो हम उस वस्तु को कहाँ रखेंगे? त्यावेळेस आम्ही ती वस्तू कुठे ठेवू? या अपने घर में बच्चा होगा, किंवा आपल्या घरात लहान लेकरू उसको असतो, वो मेहमान आने से पहले बोल देंगे उस चीज को बिल्कुल हाथ लगाना नहीं, पाहुणे येण्या अगोदर आम्ही सांगू की या गोष्टीला बिलकुल हात लावायचा नाही, क्योंकि बड़ी कीमती है। कारण की ती फार बहुमूल्य आहे. जो बहुमूल्य चीज है हम बड़े संभाल के रखेंगे, आणि बहुमूल्य गोष्ट आम्ही फार सांभाळून ठेवतो, उसको हाथ नहीं लगाने देंगे। त्याला आम्ही हात नाही लावू देणार. क्यों? का? क्योंकि वो टूट जाएगी। कारण ती तुटेल. लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? पण परमेश्वर इथे म्हणतो सबसे उत्तम चीज जो हमारे पास में उसको देना है। सगळ्यात उत्तम जी गोष्ट आपल्याकडे आहे ती त्याला द्यायची. तबीता नाम की एक व्यक्ति है बाइबल में, तबिता नावाची एक व्यक्ती आहे. उसने परमेश्वर के लिए दिया, तिनं परमेश्वराकरता दिलं उसने परमेश्वर के लिए खर्च किया। आणि तिनं परमेश्वरासाठी खर्च केला. क्या था उसके पास काय में? होतं तिच्याकडे? उसके पास में कला गुण था। तिच्याकडे कला होती. क्या कला थी उसके पास में? काय कला होती? उसके पास में सिलाई मशीन थी, तिच्या घरामध्ये एक शिलाई मशीन और वो होती सिलाई करने में निपुण थी। आणि त्या शिलाई कामामध्ये ती निपुण होती. सिलाई करने में कला कौशल्य उसके पास में था। आणि शिवण कला कौशल्य तिच्याकडे होतं. प्रेषित का 9:36 से 42 से पढ़ सकते हैं। आणि प्रेषित याचा 9वा अध्याय 36 ते 42 मध्ये आपण वाचू और शकतो. उसने क्या किया? आणि तिनं काय केलं? उसने मशीन से कपड़ों को सिल कर उन्होंने विधवाओं की सेवा किया। आणि मशीनीवरती कपडे शिवून त्यांनी विधवांची सेवा केली. बाइबल कहती है बायबल असं वो सांग मर गई, ती मेली. और जितनी वहां जिनकी उसने सेवा किया था, आणि जितक्यांची तिनं सेवा केली, विधवा वहां पे खड़ी थी, विधवा त्या जो ठिकाणी कपड़े उन्होंने सिया था आणि जे कपडे तिने शिवले होते उसको देखकर रोने लगे। ते बघून ते रडू लागले. उन्होंने कहा ते म्हटल्या ये कपड़े उन्होंने हमें दिया है, हे कपडे यांनी आम्हाला दिले, उन्होंने हमारी सेवा
की है त्यांनी आमची सेवा केली और उनके आंसुओं को पतरस ने देखा, आणि ते अश्रू पेत्रानं पाहिले. परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा। परमेश्वरानं ते त्यांचे अश्रू पाहिले. बाइबल कहती है बायबल असं सांगतं, वो जो मर गई थी जी मेली होती वो जिंदा हो ती गई। जिवंत झाली. जो भी हम करते हैं, जे काही आम्ही करतो अगर निर्जीव अवस्था भी अगर हमारे जीवन में आ गई आणि आमच्या जीवनामध्ये कुठली निर्जीव अवस्था आली और हमने हमारे कला गुणों के द्वारा प्रभु की सेवा की है, आम्ही जर आमच्या कला गुणांच्या द्वारे देवाची सेवा केलेली मेरा असेल, परमेश्वर आपने की हुई सेवा को कभी भूलेगा नहीं। माझा परमेश्वर आपण केलेली सेवा कधीच विसरणार नाही. आपने कुर्सी उठाकर यहाँ से वहां भी रख दिया, तुम्ही खुर्ची उचलून इथून तिथे जरी ठेवली, मेरे परमेश्वर ने उसको लिख लिया, माझा परमेश्वराने ते लिहून ठेवलं. मेरा परमेश्वर ने उसको स्मरण उसको करेगा। आणि माझा परमेश्वर त्याचं स्मरण करेल. जब आपके जीवन में जब ऐसा लगे कि आपकी मृत अवस्था में आप जा रहे हैं, आणि जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये असं वाटेल की आता माझी अवस्था मृत अवस्था झाली, आपने की हुई सेवा को परमेश्वर याद करेगा तुमच्या केलेल्या सेवा परमेश्वर आठवणीत और आपकी आणेल मृत अवस्था को संजीत करने के लिए सामर्थ्यवान बन जाएगा। आणि आपले मृत अवस्थेला तो संजीवित करण्यासाठी सामर्थ्यवान परमेश्वर आहे. इस तबीता के पास में क्या था? तबिताकडे काय होतं? उसके कला गुण था। त्याचे कलागुण होते. देखिए, जो भी कुछ आपके और मेरे पास में कला गुण जे है, काही तुमच्या आणि माझ्याकडे कलागुण आहेत वो आपके और मेरे नहीं है, ते तुमच्या आणि माझे नाही वो आहेत, परमेश्वर के हैं। तर ते इसलिए मैंने परमेश्वर. सबसे पहले बताया, आणि म्हणून सर्वात अगोदर मी सांगितलं, परमेश्वर ने हमें खरीदा है। परमेश्वराने आम्हाला विकत जो घेतलं. भी कला गुण हमारे पास में जे है, काही कलागुण आमचे ये आहेत उसकी है, ते त्याचे आहेत, ये उसका है, ते त्याचं आहे, उसका मालिक का है, त्याचा मालक उसका स्वामी हमारे स्वामी का है, आमच्या स्वामीचा आहे. और स्वामी मालिक के लिए खर्च करना। आणि आमच्या स्वामीसाठी आमच्या मालकासाठी ते आम्हाला खर्च करायचा. तबीता ने वो किया। तबितानं ते केलं. कुर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति है, कर्नेल्य नावाचा व्यक्ती आहे, उसने भी परमेश्वर के लिए दिया। त्याने देखील परमेश्वराकरता दिलं. क्या दिया उसने? काय दिलं? उसने यहूदी लोगों को वो दान देता था। तर यहुदी लोकांना तो दान धर्म करणारा होता. वो जो उसके पास में था, जे काही त्याच्याकडे होतं उससे सेवा करता तो था। त्याद्वारे सेवा करत और असे. बाइबल कहती है, बायबल असं सांगतं, उसने जो कुछ किया, त्यानं जे काही केलं परमेश्वर ने उसकी याद किया। परमेश्वराने त्याची आठवण केली. सुनिए, ऐका, जो भी हम करेंगे जे काही आम्ही करू परमेश्वर याद करेगा। परमेश्वर आठवण करेल. जो भी हम करेंगे जे काही आम्ही करू वो परमेश्वर याद करेगा। परमेश्वर आठवण इसको करेल. क्या जरूरत थी यहूदियों के लिए खर्च करने की? याला काय गरज होती यहुद्यांसाठी खर्च लेकिन करण्याची, इसने किया। पण त्यानं केलं. और बाइबल कहती है, आणि बायबल सांग, एक दिन इसको दर्शन हुआ, एक दिवस त्याला दर्शन आलं, स्वर्गदूत आया स्वर्गदूत आला. और स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा? आणि स्वर्गदूत काय म्हटला? जो तूने किया है, जे काही तू केलंय, जो तूने दान दिया है, जे काही दान तू दिलेलं आहे, परमेश्वर के सामने वो पहुंच गया है। परमेश्वरासमोर ते पोहोचले वो आहे. परमेश्वर के सामने पहुंच गया ते है। परमेश्वरापर्यंत पोहोचलंय. प्रेषित 10:1-4 में पढ़ सकते हैं। आणि प्रेषित 10:1-4 वाचू शकतो. हमारे पास में आज क्या है? आमच्याकडे आज काय आहे? सुनिए, ऐका, हमारा खर्च करना आमचं खर्च करणं ये परमेश्वर के सामने जाता हे है। परमेश्वराच्या समोर येतं. देखिए, हम जब खर्च करते हैं किसी के लिए जेव्हा आम्ही कुणाकरता खर्च करतो कुछ भी चीज, काही वो गोष्टी, थोड़े समय के लिए याद रहेगा, ते थोड्या वेळाकरता आठवण उसके बाद करते, में भूल जाएंगे। त्यानंतर विसरतील. लेकिन मेरा परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं। पण माझा परमेश्वर कधीच विसरत वो नाही. भूलने वाला परमेश्वर तो नहीं है। विसरणारा परमेश्वर नाहीये. इसलिए कई बार हमारे जीवन के अंदर हम बीमारियों से जूझते हैं, परिस्थितियों से जूझते हैं, संघर्ष से जूझते आणि हैं, बऱ्याचदा आम्ही आजारातून, संघर्षामधून आणि आमच्या कठीण परिस्थितीतून जातो और हमारे सीमा में हम बन जाते हैं। आणि आमच्या सीमांमध्ये आम्ही मैं बांधले आज आपसे जातो. कहना चाहता हूँ, मला सांगू दे, आपके जीवन में क्या हो रहा है, तुमच्या जीवनामध्ये काय घडत आहे, आप उसको साइड में रखिए, तुम्ही ते बाजूला ठेवा, थोड़ा सा सीमे से बाहर निकले। त्यामधून बाहेर निघा. मैं आपसे कहता हूँ, मी तुम्हाला सांगत आहे, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति, आपके संघर्ष कभी खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुमच्या आजार, तुमचे संघर्ष कधी संपतील ते तुम्हाला कळूनही येणार नाही. क्यों? का? हम परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं, आम्ही परमेश्वराकरता और खर्च जो भी हम करेंगे आणि जे काही आम्ही करू वो परमेश्वर याद करेगा। ते परमेश्वर आठवणीत ठेवेल. अब्राहम ने अपना इकलौता एक बेटा खर्च करने के लिए तैयार हुआ, अब्राहम आपला एकुलता एक मुलगा खर्च करण्यासाठी तयार झाला परमेश्वर के लिए वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। आणि परमेश्वराकरता वेदीवर चढवायला तयार झाला. कुरनेल के पास में दान था देने के लिए, कर्नेल्याकडे दान होतं देण्याकरता, तबीता के पास में उसका कला कौशल्य था देने के लिए, तबिताकडे ती कला कौशल्य होतं, और अब्राहम के लिए उसका इकलौता एक बेटा था खर्च करने अब्रामाकडे त्याचा एकुलता एक पुत्र होता के खर्च लिए। मैं आपके करण्यासाठी. सामने कुछ रखना चाहता हूँ। मला तुम्हाला समोर काहीतरी ठेवायचंय. आज आपके पास में क्या चीज है आज तुमच्याकडे काय गोष्ट जो आहे परमेश्वर के लिए खर्च कर सकते हैं? जे आम्ही परमेश्वराकरता खर्च करू शकतो. हाबिल के पास में उत्तम भेड़ें थी, हाबेलाकडे उत्तम भेड़ें थी, चांगल्या बकऱ्या होत्या परमेश्वर को खर्च करने के लिए। परमेश्वरासाठी खर्च करण्याकरता. सारपत की विधवा के पास में खर्च करने के लिए थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था। सारफतच्या विधवेकडे खर्च करण्यासाठी थोडंसं तेल आणि पीठ होतं.
वो खुद के लिए खर्च कर सकती ती थी, स्वतःसाठी खर्च करू शकत होती, लेकिन उसने उसने परमेश्वर के लिए खर्च पण किया. तिने परमेश्वरासाठी खर्च केलं. आपके पास में जो भी है, छोटा है या बड़ा है, तुमच्याकडे जे काही आहे ते छोटं असो किंवा वो मोठं, मायने नहीं रखता. ते महत्वाचं नाही. छोटा है बड़ा मायने नहीं है. छोटं किंवा मोठं याला महत्व नाही. आप क्या दे रहे हैं, तुम्ही काय देताय, आप क्या खर्च कर रहे तुम्ही हैं, काय खर्च करताय, वो मायना रखता है. ते महत्वाचं आहे. सारफत के विधवा के पास में छोटा था, सारफतच्या विधवेकडे थोडंसं होतं, उसने दे दिया. तिनं दिलं. हन्ना के पास में क्या था, हन्नाकडे काय होतं, उसको कभी बेटा नहीं हुआ. तिला कधी मूल नाही झालं, बड़े 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 प्रार्थनाओं के साथ में बेटा हुआ. आणि फार प्रार्थना विनंत्या करून तिला मूल झालं, अपना एकलौता बेटा उसने प्रभु के लिए खर्च कर आणि दिया, तिने आपला एकुलता एक पुत्र देवाच्या सेवेसाठी खर्च केला, खुदा के लिए खर्च कर दिया. देवाकरता खर्च केला. और बाइबल कहती है आणि बायबल सांगतं उसका बेटा इजराइल का नबी बना. आणि तिचा मुलगा इस्रायलचा नबी झाला. और इतना नहीं, आणि एवढंच नाही, 2 राजाओं का अभिषेक उसने किया. आणि 2 राजांचा अभिषेक त्यानं केला. आज 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 इस हम दुनिया में देखते हैं, आज आम्ही जगामध्ये पाहतो, जिसका बेटे की बुद्धि अच्छी है ज्याच्या मुलाची बुद्धी चांगली आहे, उसको संसार में भेजेंगे काम करने के लिए, त्याला जगामध्ये पाठवतील काम और करण्यासाठी. जिसका डोका नहीं चलता, आणि ज्या मुलाचं डोकं चालत नाही, इसको लेके जाओ डीटीएस कर दो 6 महीने का, और इसको सेवा के लिए भेज दो. आप ह्याला जाऊ दे डीटीएस करायला 6 महिन्यांनी सेवेसाठी वाहून द्या. अच्छा नहीं देंगे. चांगलं नाही देणार. जिसका डोका खराब है, ज्याचं डोकं खराब आहे, चलता ही नहीं किधर, कुठं चालतच नाही, उसको प्रभु के राज्य में भेजते हैं. त्याला प्रभूच्या राज्यात लेकिन मेरा पाठवतात. प्रभु का धन्यवाद, जिसका डोका नहीं चलता उसको परमेश्वर बुद्धिमान बना पण के माझ्या यूज करता प्रभूला है. धन्यवाद, ज्याचं डोकं चालत नाही परमेश्वर त्याला बुद्धीने भरतो. इसलिए जिसके डोके को जंग लग गया, प्रभु के पास में भेज दो. आणि म्हणून ज्याच्या डोक्याला गंज लागलाय त्याला द्या पाठवून मेरा सेवेला. परमेश्वर घस घस के उसका इस्तेमाल करेगा. माझा परमेश्वर घासून घासून त्याचा उपयोग करेल. इससे सबसे अच्छी चीज है प्रभु को देना आणि है. म्हणून सगळ्यात उत्तम गोष्टी त्या प्रभूला द्या. हन्ना के पास में उसका बेटा था, हन्नाकडे तिचा मुलगा होता, उसने वो दे दिया. तिने दिला. इतना नहीं, एवढंच उस नाही, कंगाल विधवा को देखिए, 2 दमड़ी उसके पास में थी. आणि त्या गरीब विधवेला पहा, तिच्याकडे 2 दमड्या 2 ही होत्या, दमड़ी थी. 2 दमड्या. प्रभु देख रहा था, प्रभू पाहत होता, उसने प्रभु के लिए दे तिने दिया. प्रभूसाठी देऊन और टाकलं, प्रभु ने उसकी वाह वाह किया. आणि प्रभूने तिची वाहवा केली. और एक व्यक्ति है बाइबल में जिसने परमेश्वर के कोष को, परमेश्वर के निवास मंडप को बांधने के लिए उसने यूज किया. आणि आणखी एक गोष्ट आहे पवित्र शास्त्रामध्ये, त्यांनी कोश बांधण्यासाठी ती खर्च केलं. उसने जो कोष था वो बनाया, त्यानं तो कोश बनवला, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, ज्याच्यामध्ये परमेश्वराची उपस्थिती येत आप होती. निर्गम 36 अध्याय 1 से 4 वचन जब पढ़ते हैं, आता ज्यावेळेस तुम्ही निर्गम याचा 36वा अध्याय 1 ते 4 वचन वाचता, वहां बसलेल और अहिलोआब नाम का व्यक्ति है, त्या ठिकाणी बसलेल आणि अहिलोप नावाचा व्यक्ती आहे, जो सबसे बुद्धिमान है. जो सगळ्यात बुद्धिमान और आहे. परमेश्वर ने उनको बुलाया, परमेश्वरानं त्यांना बोलवलं, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि और समझ दिया. आणि परमेश्वराने त्यांना बुद्धी आणि समज दिली. किसके लिए समझ दिया? कशासाठी समज दिली? परमेश्वर के निवास मंडप बनाने के लिए. परमेश्वराचा निवास मंडप बनवण्यासाठी. सुनिए, ऐका, सिर्फ परमेश्वर पैसा नहीं मांगता, परमेश्वर फक्त पैसे नाही मागत, परमेश्वर हमारी बुद्धि और कला को भी मांगता है. परमेश्वर आमची बुद्धी आणि आमचा कला देखील मागतो. क्या है आपके पास में? काय आहे तुमच्याकडे? परमेश्वर के मंदिर को खड़ा करने के लिए क्या है आपके पास? देवाचं मंदिर उभं करण्यासाठी तुमच्याकडे काय ये आहे? दोनों व्यक्तियों के पास में बुद्धि था, या दोन्ही व्यक्तींकडे बुद्धी होती, और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल आणि किया. परमेश्वराने त्याचा उपयोग बाइबल केला. आगे कहती है कि उसने कोष को बनाया, आणि पुढे मला असं लिहिलेलं दिसतं की त्याचा कोश परमेश्वराचा कोश त्यांनी वहां बनवला, प्रभु की उपस्थिति आती थी. ज्या ठिकाणी परमेश्वराची उपस्थिती येत होती. उसके पास में बुद्धि था, त्याच्याकडे बुद्धी होती, परमेश्वर ने और उसको बुद्धि दिया परमेश्वराने आणखी बुद्धी त्यांना उसके दिली, उसके 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 मंडप को बांधने के लिए. त्याचा निवास मंडप मैं बांधण्यासाठी. आज यहाँ पे बैठे सभी व्यक्ति वैसे आज पूछना चाहता हूँ, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आज इथं बसलेले जे सर्व व्यक्ती आहेत किंवा जे मला ऑनलाईन पाहत आहेत, मी त्यांना विचारू इच्छितो कि हम परमेश्वर के राज्य को और के चर्च को बनाने के लिए कितना परसेंटेज हम प्रभु के लिए खर्च करते हैं. आम्ही देवाचं राज्य बांधण्यासाठी देवाला किती टक्के आम्ही खर्च करतो? क्या आपके पास बुद्धि है? तुमच्याकडे बुद्धी आहे? हाँ जी, बुद्धि है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं. हा, बुद्धी आहे म्हणून तर इथं बसलो, नहीं तो दूसरी जगह होते हैं हम नाही आज. तर आम्ही आज कुठेतरी दुसरीकडे असलो असतो. आप कंप्यूटर चला सकते हैं, तुम्ही कम्प्युटर चालू शकता, आप प्लम्बिंग का काम कर सकते तुम्ही हैं, प्लंबिंगचं काम करू शकता, आप फर्नीचर का काम कर तुम्ही सकते हैं, फर्निचरचं काम करू आप शकता, पेंटिंग का काम कर तुम्ही सकते हैं, पेंटिंग करू शकता, आप वायरिंग का काम कर सकते हैं. वायरिंगचं काम करता, जो कुछ आपको आता है जे काही तुम्हाला येतं प्रभु के राज्य के लिए खर्च करें. देवाच्या राज्यासाठी खर्च करा.
ये क्यों दिया है प्रभु ने हमें? हे आम्हाला का दिलंय परमेश्वरानं? मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मला गिटार वाजवायला नाही येत, लेकिन प्लम्बिंग का काम अच्छा कर सकता हूँ, प्लम्बिंग का काम। पण प्लंबिंगचं काम चांगलं येतं। मुझे मुझे ये कीबोर्ड बजाना नहीं मला आता, कीबोर्ड वाजवायला नाही येत, लेकिन मैं ईंट का बांधकाम अच्छे से कर पण मी सकता हूँ। विठांचं बांधकाम चांगलं करतो। मुझे ड्रम बजाना नहीं आता, आणि मला ड्रम वाजवायला नाही येत, लेकिन कुर्सी लगाना आता है। पण खुर्च्या लावायला येतात। आज सवाल ये है, आज प्रश्न हा आहे, मेरे लिए कितना परसेंटेज खर्च करता हूँ, मेरे परिवार के लिए, मी माझ्या कुटुंबाकरता किती टक्के खर्च करतो, मेरे बच्चों के लिए कितना खर्च करता हूँ, माझ्या लेकरांकरता किती खर्च करतो, और प्रभु के मंडप को बांधने के, चर्च को बांधने के लिए कितना परसेंटेज खर्च आणि करता हूँ। देवाचा निवास मंडप बांध, देवाचं घर बांधण्यासाठी मी किती टक्के खर्च करतो। क्या है आपके पास देने के लिए आज प्रभु को? आज प्रभूला देण्याकरता तुमच्याकडे काय आहे? आप अच्छा बात कर सकते हैं, तुम्ही चांगलं बोलू शकता, आप अच्छे हाथ आप मिला सकते हैं। तुम्ही चांगला हात मिळवू शकता, ये भी एक खर्च करने की कला है। हे पण खर्च करण्याची कला आहे। हाय शॉन, आप कैसे हो, आप कैसे, इतना भी पूछ सकते हैं आप। तुम्ही कसे आहात असं पण विचारू शकतो आपण। आपने अपने शब्दों को खर्च किया, तुम्ही तुमचे शब्द खर्च केले, शायद वो व्यक्ति काफी समस्या में होगा, कदाचित तो व्यक्ती समस्येमध्ये असेल, लेकिन आपके हाथ मिलाने से, पण तुमचं हात मिळवण्यानं आपके गर्म जोश से उसका स्वागत करने से आणि तुम्ही त्याचं उत्स्फूर्तपणे स्वागत केलं, उसका जीवन बदल जाएगा। त्याचं जीवन बदलून जाईल। एक हाथ मिलाने के द्वारा, फक्त हात मिळवल्याने, कैसे हो पूछने के द्वारा कसे आहात विचारण्याच्या द्वारे आप खर्च कर रहे हैं। तुम्ही खर्च करत क्या आहात। खर्च किया आपने? काय खर्च केला? आप खड़े हुए, तुम्ही उभे राहिले, आपने हाथ मिलाया, हात मिळवला आपने पूछा आणि तुम्ही विचारपूस हाय केली, शॉन कैसे हो आप, कसे आहात तुम्ही। आपने खर्च किया। तुम्ही खर्च केला। क्या खर्च किया? काय खर्च केला? आपके शब्द, तुमचे शब्द, और आपका शब्द जीवन बदलने का सामर्थ्य रखता है। आणि तुमचा शब्द, तुमच्या शब्दामध्ये जीवन बदलण्याचं सामर्थ्य आहे। या पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इथं पैसे महत्वाचे नाही आहेत। मैं वही आपसे बताना चाहता हूँ, मैं पैसे मांगने के लिए नहीं यहाँ खड़ा हूँ। आणि मी तुम्हाला तेच सांगू इच्छिते की इथं पैसे मागण्यासाठी उभा नाहीये। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर तुमचा उपयोग करू इच्छितो। हर एक आत्मा को खड़ा करने के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करना अनेक चाहता है। आत्मे उभे करण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला उपयोगात आणू उसके इच्छितो। चर्च को बांधने के लिए प्रभु आपका उपयोग करना त्याचं चाहता चर्च बांधण्याकरता परमेश्वर तुम्हाला उपयोगात है। आणू मैं मेरे इच्छितो। चर्च को बनाऊंगा, मी माझी मंडळी बांधीन, मैं मेरे चर्च को बनाऊंगा। मी माझी मंडळी बांधीन। कितने लोग उसके चर्च को बांधने के लिए शामिल होना चाहते हैं? किती लोक आहेत जे मंडळी बांधण्याकरता सामील होऊ इच्छितात। नेहम्या अकेला खड़ा हुआ, एकटा उभा राहिला उसने सब लोगों को बुलाया, आणि त्यांनी सर्व लोकांना बोलवलं उसके साथ में सब लोग शामिल हो आणि गए। त्याच्यासोबत सर्व लोक सामील झाले 52 दिन के अंदर उन्होंने दीवार को खड़ा कर आणि दिया, 52 दिवसामध्ये ते भिंत उभी क्योंकि केली। सब एक साथ में आ गए। कारण सगळे एकत्र आले, सबने एक साथ में खर्च किया, सगळ्यांनी एकत्र खर्च अपनी केलं, ताकत खर्च किया, आपली ताकद खर्च केली, अपना सब कुछ खर्च किया। आपलं सर्व काही खर्च केलं। और क्या हुआ? आणि काय झालं? 52 डेज में दीवार को बांध दिया। 52 दिवसामध्ये ती भिंत बांधून तयार झाली। वहां पे क्या हुआ मालूम है? तिथे काय झालं कोई माहिती? दीवार बना रहा है, कुणी भिंत बांधत आहे, कोई मट्टी खोद रहा है, कुणी माती खोदत कोई आहे, पत्थर को लेकर आ रहा है, कुणी दगड घेऊन येत आहे, अलग अलग काम कर रहे हैं, वेगवेगळे काम लेकिन सबने मिलकर वहां पे दीवार को बांधा। सगळ्यांनी मिळून त्यांनी एकत्रितरित्या ती भिंत सबने अपना अपना भागीदार वहां पे हुए, आणि प्रत्येक जण त्या ठिकाणी भागीदार झाले और परमेश्वर ने उनके द्वारा एक बड़े महान काम को किया। आणि परमेश्वराने त्यांच्याद्वारे मोठं महान कार्य केलं। आज आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता आज तुमच्याद्वारे परमेश्वर मोठमोठी कामं करू इच्छितो। है। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मी फार शिकलेला नाहीये, काय हरकत नाही। मेरा परमेश्वर बुद्धि और सामर्थ्य देने का भी सामर्थ्य रखता है। माझ्या परमेश्वरामध्ये बुद्धी आणि सामर्थ्य देण्याचा अधिकार आहे। क्या है हमारे पास में? काय आमच्याकडे? देखिए, मूसा जो था, मोशे जो होता, परमेश्वर हुआ वो बात करने वाला था, परमेश्वरासोबत समोरासमोर बोलणारा होता, परमेश्वर बात करता था सामने सामने। समोरासमोर परमेश्वरासोबत बाइबल बोलणारा कहती है वो परमेश्वर का मित्र था। पवित्र शास्त्र होता। अब वो इजराइल लोगों को उसने बाहर निकाल कर आणि लेकर आया। इस्रायली लोकांना त्यांनी गुलामगिरीतून बड़े बाहेर बड़े काढलं। चमत्कार प्रभु ने उसके द्वारा किया। मोठमोठे चमत्कार परमेश्वराने अब त्याच्या ऐसी द्वारे जगह पर आ गया केले। आता अशा ठिकाणी आलाय जो जंगल था, जे जंगल आहे उसको जंगल की कोई मालूमात नहीं है। आणि जंगलाची कुठलीही माहिती त्याला नाही। एक व्यक्ति होबाब नाम का एक व्यक्ति आणि है, होबाब नावाचा एक व्यक्ती आहे, इतना बड़ा आदमी एवढा मोठा जो व्यक्ती परमेश्वर से हुआ वो बात करता है। जो परमेश्वरा समोरासमोर ये बोलतो। मूसा हुबाब नाम के छोटे आदमी से विनती कर रहा है। आता हा मोशे होबाब नावाच्या छोट्या व्यक्तीला विनंती करत क्या आहे। कह रहा है मालूम है? काय म्हणतो माहितीये का? होबाब,
हो बाप, आप हमारे साथ में रहिए। तुम्ही आमच्या सोबत राहा. क्यों रहिए? का राहा? क्योंकि आपको आपको ये जंगल की पूरा जानकारी है। कारण की या जंगलाची संपूर्ण माहिती तुम्हाला, हमें परमेश्वर का तंबू कहाँ ठोकना है और कहाँ नहीं ठोकना है, इसके बारे में आप हमें जानकारी आणि दें। परमेश्वराचा तंबू कुठे ठोकावा आणि कुठे नाही याविषयीची माहिती तुम्ही आम्हाला द्या. क्यों? का? क्यों? का? क्योंकि होबाब ऐसा व्यक्ति था कारण होबाब असा व्यक्ती जो होता पूरे जंगल की जानकारी उसको थी। ज्याला संपूर्ण जंगलाची माहिती होती कहाँ पर क्या चीज है इसको पूरा जानकारी आणि था। कुठे कुठली गोष्ट आहे याची पूर्ण माहिती त्याला होती. वो जंगल में मार्गदर्शन उसको करता, आणि जंगलामध्ये तो त्याला मार्गदर्शन करत असतो. इसलिए मोशे उसको विनंती कर रहा है। आणि म्हणून मोशे त्याला विनंती करतो. उसको क्या 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 जानकारी थी? काय माहिती होती त्याला? जंगल की जानकारी थी। जंगलाची माहिती होती. आप इसको पढ़ सकते हैं, गिनती 10 अध्याय 29 से 32 वचन में। आणि गणना याचा 10वा अध्याय 29 ते 32 मध्ये तुम्ही याविषयी वाचू मूसा शकता. मूसा उससे कह रहा है, मोशे त्याला म्हणत आहे, जंगल में कहाँ का डेरे खड़े करना हमें बताइए। आणि जंगलामध्ये कुठं तंबू बांधायचे आम्हाला सांगा. तू हमारे लिए आंखों का काम कर। तू आम्हाला आमच्यासाठी डोळ्यांचं काम कर. इतना बड़ा आदमी, एवढा मोठा व्यक्ती, परमेश्वर से बात करने वाला आदमी, परमेश्वरासोबत बोलणारा वो एक व्यक्ती, व्यक्ति को बुला रहा है, तो एका व्यक्तीला बोलवत आहे तो हमारी आंखें बंद। की तू आमचे डोळे बन. क्यों उसको जरूरत पड़ी? का गरज पडली? क्या परमेश्वर उसको बता नहीं सकता था? का परमेश्वर त्याला सांगू शकत नव्हता का? प्रभु उसको नहीं लेके जा सकता था? परमेश्वर त्याला घेऊन नव्हता का जाऊ शकत? जा सकता था, जाऊ शकत होता. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक आदमी को खड़ा किया। पण परमेश्वराने त्याच्याकरता एक व्यक्ती उभा और केला. मूसा क्या कह रहा है मालूम? आणि मोशे काय म्हणतो? तू मेरी आंखें बन। तू माझे डोळे बन. आज परमेश्वर आपको और मुझे उसकी आंखें बनाना आज चाहता है। परमेश्वर तुम्हाला आणि माझे त्याचे नेत्र बनवू इच्छितो. जोर से बजाए ताली बजाए। होबाब को उसने बुलाया, होबाबाला त्यानं बोलवलं. हाँ हमारे लिए आंखें बन। ये आणि आमच्यासाठी नेत्र बन. आज आपके पास में क्या है? आज तुमच्याकडे काय आहे? क्या कर सकते हैं आप? तुम्ही काय करू शकता? दादा मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, दादा मी कम्प्युटर चालू शकतो. दादा मैं अच्छा रील बना सकता हूँ। मी चांगले रील बनवू शकतो. सब अपने अपने रील बना के डालते हैं, सगळेजण आपापले रील बनवून टाकतात नाही का? उसमें बच्चे माहिर हैं। आणि लहान लेकरांपासून सगळे त्याच्यामध्ये मैं आपसे अगदी- कहना चाहता हूँ, हां. अगर रील बनानी है जर रील बनवायची तो आइए, तर या मीडिया टीम से आप मिलिए, मीडिया टीमला भेटा. आपको बताएंगे कौन सी रील कहाँ पर बनाना है। त्यांना ते सांगतील तुम्हाला की कुठली रील कुठे बनवायची. हजारों लोग आपके बच्चों की रील बनाने के द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हजारो लोक तुमचे लेकर जेव्हा रील बनवतील त्याच्याद्वारे आशीर्वादित होतील. इसलिए करमेल में जितने भी आपके घर पे यूथ है, आणि म्हणून करमेलमध्ये जेवढे तुमच्या घरामध्ये तरुण आहेत, 15 साल से उम्र के जितने भी बच्चे हैं, 15 वर्षाच्या पुढचे जेवढे मुलं आहेत, आपके बच्चों का नाम काउंटर पे दे दीजिए। तुमच्या मुलांची नावं तुम्ही काउंटरवरती द्या. नाम नहीं देना, सिर्फ नंबर भी देना है उनका। फक्त नावं नका देऊ तर नंबर पण द्या. हम व्यक्तिगत उनका नाम लेकर प्रार्थना करेंगे आणि वैयक्तिक आम्ही त्याचं नाव घेऊन प्रार्थना और करू. हमारी ये प्रार्थना होगी, आणि आमची ही प्रार्थना जब असेल करमेल से वो आएगा बाहर जेव्हा निकल, करमेल मधून तो बाहेर पडेल, परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनकर तो आएगा। परमेश्वराचा उपयोगी पात्र बनून येईल. हमारी ये प्रार्थना है। आमची ही प्रार्थना हाँ, आहे. हमारे बच्चे उपास और प्रार्थना कर रहे हैं आमचे लेकरं उपास आणि प्रार्थना करत आपके आहेत. बच्चों के लिए। तुमच्या ये मुलांकरता खर्च कर रहे हैं। हे खर्च करत क्या आहे. खर्च कर रहे हैं? काय खर्च अपने करतात? अपने पेट को मार रहे हैं, आपलं पोट मारत आहेत. अब खाने को त्याग रहे हैं त्या स्वतःचं जेवण त्याग करत आपके आहेत बच्चों के लिए। तुमच्या लेकरांकरता. क्यों? हा. कि हर एक बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी पात्र बने। प्रत्येक लेकरू हे देवाच्या राज्यासाठी उपयोगी पात्र बनावं. खर्च कर रहे हैं, खर्च करत अपना आहेत. समय खर्च कर रहे हैं, आपला वेळ खर्च करतायत. उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं उपास आणि प्रार्थना करतायत आपके और मेरे आप बच्चों के लिए। तुमच्या लेकरांकरता. आज मैं आपसे कहना चाहता आज मला सांगू दे, हूँ, क्या है हमारे पास में, आमच्याकडे काय आहे? क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए? आम्ही प्रभूसाठी काय करू शकतो? मुझे विजय दादा जैसे अच्छा आलाप में गाना नहीं आता, मला विजयदादांसारखं चांगला आलाप घेऊन गाता नाही येत, लेकिन मैं गिलास में पानी भर कर ला सकता हूँ। पण मी ग्लासामध्ये पाणी भरून आणू शकतो. मैं उस दरवाजे पे खड़ा होकर लोगों का वेलकम कर सकता मी हूँ। त्या दरवाजामध्ये उभे राहून लोकांचं वेलकम करू शकतो. मैं सतीश दादा के साथ में मीडिया टीम में काम कर मी सकता हूँ। सतीश दादांसोबत मीडिया टीम मध्ये काम करू मैं शकतो. पंडित दादा के साथ में काम कर सकता मी हूँ। पंडित दादांसोबत काम करू शकतो. मैं यूथ के साथ में काम कर मी सकता युथ सोबत काम करू शकतो. हूँ। आप महिलाओं के साथ में काम कर सकते हैं। महिलांसोबत काम करू शकतो. पौलुस कहता है, पाऊल म्हणतो, मैं खर्च करूंगा मी खर्च करीन आत्माओं को जीतने के लिए, आत्म्यांना जिंकण्याकरता. आत्माओं को जीतने के लिए। आत्म्यांना और कैसे जिंकण्याकरता. खर्च करूंगा? आणि कसं खर्च करणार आनंद आहे? से खर्च करूंगा, आनंदाने, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। कुरकुर करत नाही. और आपकी समस्या, आपकी बीमारियां कब निकल जाएगी आपको पता नहीं तुमच्या चलेगा। समस्या, तुमचे आजार कधी निघून जातील हे तुम्हालाही कळणार नाही. आप खड़े तो हो जाए परमेश्वर के लिए, तुम्ही देवासाठी उभे तर राहता. आप सेल ग्रुप लीजिए, तुम्ही सेल ग्रुप घ्या.
आप प्रार्थनाओं में शामिल हो। तुम्ही प्रार्थनांमध्ये सामील सुबह व्हा. 5 बजे उठकर मध्यस्थी की प्रार्थना में आ सकते हैं। सकाळी 5 वाजता उठून मध्यस्थीच्या प्रार्थनांमध्ये येऊ शकता. शायद आपको प्रार्थना नहीं आती, कदाचित तुम्हाला प्रार्थना नसेल येत, लेकिन हेडफोन डाल के तो कान में सुन सकते पण कानामध्ये हेडफोन टाकून ऐकू तर शकता. हैं। ऐकने का मतलब मैं पाटिल दादा के साथ में एक चित हूँ। आणि ऐकणं याचा अर्थ की मी एखाद्या व्यक्तीसोबत समचित्त आहे. जो पंडित दादा प्रार्थना कर रहे हैं या सतीकंठ दादा जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके साथ में एक चित हूँ। आणि मी जे कोणी प्रार्थना करत त्यांच्यासोबत एक चित्त आहे. और बाइबल कहती है आणि बायबल जब आप एक चित होकर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वर्ग के पिता करे मान्य एक होगी। चित्त होऊन जेव्हा आम्ही प्रार्थना करू ती प्रार्थना स्वर्गीय पिता मान्य करेल. अगर आप जुड़ना चाहते हैं सुबह की प्रार्थना में, सकाळच्या प्रार्थनेमध्ये जर तुम्ही सामील होऊ इच्छिता, माउंटेन प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, सकाळची प्रार्थना, आप काउंटर पे आपका नाम और नंबर दे तुम्ही दीजिए, काउंटरवरती तुमचं नाव आणि नंबर द्या. आपको लिंक आ जाएगा। तुम्हाला लिंक येईल. आपको क्या करना है? तुम्हाला काय करायचं? नहीं, अगर पंडित दादा ने बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना तो नहीं आती, अभी इतनी जल्दी नहीं बोलेंगे, 1 साल के बाद जरूर बोलेंगे। आणि पंडितांनी सांगितलं प्रार्थना करा, मला तर येत नाही, आता नाही सांगणार तुम्हाला प्रार्थना करायला, 1 वर्षांनी सांगतील. क्योंकि वो बड़े बुद्धिमान के साथ में वो काम करते हैं, किसको प्रार्थना देना और किसको नहीं। कारण की फार बुद्धिमानीने ते काम करतात, कुणाला प्रार्थना द्यायची कुणाला नाही. और हमारी ये प्रार्थना है, आणि आमची ही प्रार्थना आहे. हमारे जितने भी यहाँ लीडर है, जो हमारा चर्च है, ये देखना चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी महानता के साथ में काम करता हुआ दिखाई दे। आणि माझ्या देवाची ही इच्छा हीच आहे की या मंडळीतील प्रत्येक एक व्यक्ती देवासाठी काम करणारा हम असावा. सिर्फ बैठकर संडे आए, बैठे और चले गए, उतना नहीं करना है। रविवारी आम्ही आलो, बसलो आणि निघून गेलो इथपर्यंत मर्यादित नसावं, हम और आगे जाएं। तर आम्ही पुढे जावं. आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते देवाची महिमा करू इच्छिता का? हैं? आमेन। खर्च करेंगे हम? खर्च करणार का आम्ही? खर्च करने के लिए तैयार है? खर्च करण्यासाठी तयार वो आहोत का? छोड़ के बोलो दादा, बाकी सब खर्च करने का। खर्चाचं सोडून पुढचं सगळं बोला दादा. और लास्ट बात, शेवटचा भाग, जब यीशु मसीह आएंगे, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त येतील, दोनों आ जाओ, आप दोनों। जब यीशु मसीह आएंगे, जेव्हा येशू ख्रिस्त येतील, उसके स्वर्गदूत आएंगे, त्याचे स्वर्गदूत येतील, दुनिया में से चुने हुए लोगों को उठाएंगे, जगातले जे निवडलेले लोक आहेत त्यांना उचलतील, एक दाएं खड़े हो जाएंगे, एक उजव्या बाजूला, एक बाएं खड़े हो एक जाएंगे, डाव्या बाजूला, और परमेश्वर खड़े होंगे, आणि परमेश्वर मध्ये असणार, और यीशु मसीह पूछेंगे, आणि येशू ख्रिस्त विचारतील, वाह मेरे विश्वास योग्य दास, आणि भल्या आणि विश्वासू दासा, वाह वा आपने बड़ा अच्छा काम किया। तुम्ही खूप चांगलं काम वो केलं. बोलेंगे प्रभु हमने क्या काम किया? प्रभू म्हणाला आम्ही काय काम केलं? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जेव्हा मी उपाशी होतो तुम्ही मला जेवण जब दिलं, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जेव्हा मी तहानेला होतो तुम्ही मला पाणी जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए, आणि मी जेव्हा उघडा वागडा होतो त्यावेळेस तुम्ही मला कपडे दिले, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, आणि मी बंदीवासात होतो तुम्ही मला भेटायला आले, आज तुम बीमार थे मुझसे मिलने आए। तुम्ही आजारी होतो त्यावेळेस तुम्ही मला भेटायला अरे आले. प्रभु हमने कब किया ये कब किया हमने? आणि प्रभू हे आम्ही कधी केलं? हमने कब किया? आम्ही कधी केलं? जो छोटे से छोटे में से जिसने छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए जिसने किया वो मेरे लिए किया। जे लहानातल्या लहान व्यक्तीसाठी एखाद्यानं केलं ते माझ्यासाठी केलं. दाएं वालों और बाएं लोगों को खड़ा कर दिया आणि डाव्या आणि उजव्या बाजूला लोकांना उभं केलं, और प्रभु ने शाबाशी आणि दी। प्रभूने शाबासकी अब दिली. ये लोग बोल रहे हैं प्रभु जी हमने तो कुछ किया, हमने भी बहुत कुछ किया। आणि मग हे लोक म्हटले की आम्ही बरंचसं काही केलं. प्रभु बोला तुमने कुछ नहीं किया। प्रभू म्हटलं तुम्ही नाही काय केलं. जब मैं भूखा था तब उन्हें खाना नहीं खिलाया, जेव्हा मी उपाशी होतो तुम्ही मला जेवण नाही दिलं, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुम्हाला भेटायला नाही जब मैं आले, जेल में था, जेल का मतलब जब मैं बंधन में था, जब मैं प्रॉब्लम में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आणि आए, जेव्हा मी बंदीवासात म्हणजे बंधनामध्ये समस्येमध्ये त्यावेळेस तुम्ही मला भेटायला नाही जब मैं आले, बीमार था तब मुझसे मिलने नहीं आए। जेव्हा मी आजारी होते तुम्ही मला भेटायला नाही आले. प्रभु हमें तो दिखाई नहीं दिया। आम्हाला तर प्रभू नाही दिसलं. अरे जब जिसने छोटे से छोटे में से किया उसने मेरे लिए किया। आणि जे छोट्यातलं छोट्याला केलं त्यानं माझ्यासाठी केलं. इसलिए चर्च का कोई भी अगर व्यक्ति बीमार है तो जरूर मिलने जाओ, आणि म्हणून चर्चचा कुठलाही व्यक्ती आजारी तुम्हाला कळालं तर त्याला नक्की भेटायला जा, प्रार्थना करके आए हो आप। आणि त्याच्यासाठी प्रार्थना करून या. आपकी प्रार्थना उसको खड़ा करेगी, तुमची प्रार्थना त्याला उभं करेल, आपका हाथ लगाना उनको खड़ा करेगा, तुमचा हात लावणं त्याला उभं करेल, आप कंधे पे हाथ उसको रखा तो उसको ताकद मिलेगी। आणि त्याच्या खांद्यावर तुम्ही हात ठेवला तर त्याला ताकद मिळेल. आप किसको कर रहे हैं? कुणाला करताय? परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वराला. संडे स्कूल के बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, संडे स्कूलच्या लेकरांकरता तुम्ही करत आप आहात. किसके लिए कर रहे हैं? कुणासाठी करता? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वरासाठी क्योंकि करत हर आहात. एक छोटा बच्चा, संडे स्कूल का बच्चा, ये परमेश्वर की नजरों में बहुत मूल्यवान है। कारण की प्रत्येक संडे स्कूलचा लहान मुलगा परमेश्वराच्या दृष्टीने फार मौल्यवान आहे.
क्यों संडे स्कूल के बच्चों के पीछे काम कर रहे हैं? काय संडे स्कूलच्या लेकरांमध्ये काम करत क्या आहात? उनको अपने बच्चे नहीं है? त्यांना स्वतःची मुलं नाही है, आहेत, फिर भी वो काम कर रहे तरी हैं ते काम करतायत, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिए हुए बच्चे हैं। कारण की ते देवानं दिलेली लेकरं अब आहेत. आप टीचर बन सकते हैं, तुम्ही टीचर बनू शकता, आप भी टीचर बन सकते तुम्ही हैं, देखील टीचर बनू संडे शकता, स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, संडे स्कूलच्या मुलांना शिकवू आप भी शकता. आगे आए। तुम्ही पुढे या, मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। मी शिकवू शकतो मुलांना. आप क्या कर सकते हैं बच्चों तुम्ही काय करू शकता को? मुलांसाठी? अच्छा, मिलने के लिए जो भूखा है उसको खाना देने के लिए, जेल में मिलने के लिए, हॉस्पिटल में मिलने के लिए, सबको पैसों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? आणि कुणालाही भेटायला गेलो तर आम्हाला जाण्यासाठी पेट्रोलला पैसे लागतात. नहीं लगता? चलो आपके पास गाड़ी नहीं है चला गाडी नाही तुमच्याकडे लेकिन आप जा रहे हैं मिलने के लिए, आणि तुम्ही चालले भेटायला, आपने क्या खर्च किया? तुम्ही काय खर्च केला? आपका समय खर्च तुमचा किया, वेळ खर्च केला, आपका समय खर्च किया। तुमचा वेळ खर्च केला. और सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है आणि ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. कि यीशु की नजरों में हम वो व्यक्ति बनेंगे येशूच्या नजरेत आम्ही असा व्यक्ती बनू, जो परमेश्वर जिसको कह रहा है शाबाश, आणि परमेश्वर ज्याला म्हणत आहे शाबास, तुम मुझसे मिलने आए, तू मला भेटायला आला, तुम मुझसे मिलने आए। तू मला भेटायला आला. भूखे को खाना खिलाने के लिए, प्यासे को पानी पिलाने के लिए, परदेशी को अपने घर में ठहराने के लिए, नंगे को कपड़े पहनाने के लिए, बीमारों को देखने जाने के लिए, बंदी घर में देखने जाने के लिए, मिलने के लिए पैसा खर्च होता है। आणि ह्या सर्व गोष्टी करण्याकरता पैसे लागतात, खर्च होतात, समय खर्च होता है। वेळ खर्च होतो. जब हम ऊपर जाएंगे, जेव्हा आम्ही वर जाऊ, ऊपर मतलब संडे स्कूल में नहीं, वर म्हणजे संडे स्कूल मध्ये नाही, जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, जेव्हा हे जग सोडून जाऊ, जब हमारे अपने घर में जाएंगे, जेव्हा आम्ही आपल्या घरामध्ये जो जाऊ, परमानेंट होगा। जे नेहमी करता असणार आहे. आपको मालूम है आपका और मेरा घर यहाँ नहीं है, तुम्हाला माहिती का तुमचं आणि माझं घर इथं नाहीच आहे, वाघोलीत नहीं है, वाघोलीत नाहीये, आयवी स्टेट मध्ये नहीं है। आयव्ही इस्टेट मध्ये नाही. हमारा परमानेंट घर किधर है? आमचं नेहमी करता असणारं घर कुठे आहे? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कुठे आहे? आप स्वर्ग को देख सकते हैं मालूम? स्वर्ग तुम्ही पाहू शकता, माहितीये का? अगर स्टेफन देख सकते हैं तो हम भी देख सकते हैं। जर स्टेफन पाहू शकतो तो आम्ही पाहू शकतो. आप प्रभु से प्रार्थना करना, तुम्ही प्रभूकडे प्रार्थना करा, मेरा घर को दिखाओ प्रभु, प्रभू माझं घर दाखव, जो आप बांध रहे हो मेरे लिए। जे तुम्ही माझ्यासाठी बांधत आहात. और बाइबल कहती है, बायबल असं सांगतो, फिर से एक बार, पुन्हा एकदा, ये आखिर का वचन, हे शेवटचं वचन, जब हम जाएंगे घर इस दुनिया को छोड़कर, आणि हे जग सोडून जेव्हा आम्ही जाऊ, अपने परमानेंट घर में आपल्या नेहमी करता असणाऱ्या हम क्या लेकर घरामध्ये जाएंगे? आम्ही काय घेऊन इस जाणार? दुनिया के लोग कहते हैं आदमी आया था ऐसा ही और जाएगा भी वैसा ही। या जगातले लोक म्हणतात की आम्ही मनुष्य या जगामध्ये रिकामा आला आणि रिकामा जाणार. नहीं नहीं नहीं, नाही, बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र हम सांगतं, आए थे जरूर, कुछ लेकर नहीं आए, आम्ही येताना काही घेऊन नाही आलो, लेकिन लेकर बहुत कुछ जाने वाले पण हैं। घेऊन बरचसं काही जाणार आहोत, बहुत कुछ लेकर जाएंगे। आणि बरंच काही घेऊन जाणार आप आहोत. इसको प्रकाशित वाक्य 14:13 में पढ़ सकते आणि हैं। प्रकटीकरण 14:13 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. हम जो भी यहाँ करेंगे, जे काही आम्ही इथे जो करू, कुछ करेंगे, जे काही करू, वो सब हम प्रभु के लिए ते सर्व आम्ही प्रभु, वो लेकर जाएंगे हम। ते आम्ही प्रभूकडे घेऊन जाऊ. संडे शाम को जो आप खर्च कर रहे हैं, आणि रविवारी संध्याकाळी जे तुम्ही खर्च करत जो ब्रदर आहात, लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं, जे ब्रदर लोकांसाठी खर्च करत आहात, वो लेकर जाएंगे। ते तुम्ही घेऊन और जाणार. वो क्या करेगा मालूम? आणि तो काय करेल माहितीये का? जो हमने किया, जे आम्ही केलं, जो हम कर रहे हैं, जे आम्ही करत आहोत, उसका प्रतिफल हमें प्रभु देगा। त्याचं प्रतिफळ आम्हाला परमेश्वर देईल. इस दुनिया के प्रतिफल को ढूंढने के लिए लगे हुए हम, आम्ही या जगामध्ये प्रतिफळ शोधण्याच्या मागे लागलेलो आहोत. प्रभु के लिए समय नहीं है। देवाकरता वेळच नाहीये. आज हम सब खड़े हो जाएं, आज आपण सर्वजण उभे राहूया खुद को सवाल पूछें, आणि स्वतःला एक प्रश्न विचारूया. प्रभु के घर को बांधने के लिए, उसकी आत्मा को जीतने के लिए मैं कितना प्रतिशत प्रभु के राज्य के लिए काम करता हूं? देवाचं घर बांधण्यासाठी, त्याच्या आत्मे जिंकण्यासाठी मी किती टक्के काम करत आहे? हम सब खड़े हो जाएं। आपण सर्वजण उठून उभे राहूया. जो हम करेंगे जे काही आम्ही करू, उसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। त्याचं प्रतिफळ प्रभू आम्हाला देईल. और 24 जो प्राचीन थे, आणि जे काही 24 वडील, 24 वडील होते, उन्होंने क्या किया? त्यांनी काय केलं? जब परमेश्वर यीशु की एंट्री हुआ,
जेव्हा येशूची प्रवेश झाला, जब स्वर्ग में प्रवेश हुआ, स्वर्गामध्ये प्रवेश झाला, इन 24 प्राचीनों ने क्या किया? आणि या 24 वडिलांनी काय केलं? अपने मुकुट को उन्होंने यीशु के चरणों में डाल दिया। आपले मुकुट त्यांनी येशूच्या चरणामध्ये इनके दिले। पास में मुकुट कहां से आए? यांच्याकडे मुकुट आले कुठून? बाइबल ऐसा कहती है, बायबल असं जो सांगते, भी उन्होंने किया, जे काही त्यांनी जो इस केलं, पृथ्वी पर किया, ज्या पृथ्वीवरती उनका केलं, प्रतिफल बोलकर प्रभु ने हर एक व्यक्ति को मुकुट दिया। त्याचं प्रतिफळ म्हणून प्रत्येक त्या वडिलांना परमेश्वरानं जो ते प्रभु मुकुट के लिए दिलं, उन्होंने इस पृथ्वी पर कमाया, आणि जे काही त्यांनी प्रभु करता या पृथ्वीवरती मिळवलं, उनको उनको प्रतिफल मिला, त्याचं प्रतिफळ त्यांना मुकुट मिळालं, मिला। मुकुट मिळाला। और उनके पास में क्या था? आणि त्यांच्याकडे काय होतं? प्रभु को देने के लिए मुकुट था। प्रभुला देण्याकरता मुकुट होता। जब हम स्वर्ग जाएंगे, जेव्हा आम्ही स्वर्गात जाऊ, हमारे पास में मुकुट होना चाहिए आमच्याकडे देखील तो मुकुट असायला हवा, प्रभु को देने के लिए। प्रभुला कुछ देण्याकरता। लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे काही होंगे लोक असे असतील जिनके पास में कुछ नहीं होगा। ज्यांच्याकडे काही नसेल, प्रभु आएंगे, प्रभु येतील, वहां प्रवेश करेंगे, प्रवेश तो करतील, उनको उनके पास में देने के लिए कुछ पण नहीं होगा। त्यांच्याकडे प्रभुला देण्याकरता काहीच हम नसेल। उसमें के ना हो, आम्ही त्यांच्यातला असू नये, हम उसमें के ना हो। आम्ही त्यांच्यातला असू नये। हमारे पास में बाइबल के अंदर जितने 6 से 7 मुकुट है, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये 6 ते 7 मुकुट आहेत, इन्होंने कमाए ते त्यांनी कमावले इस पृथ्वी पर या रहकर, पृथ्वीवरती राहून, और उन्होंने वो प्रभु के सामने डाल आणि दिया। त्यांनी ते प्रभूच्या समोर दिले। आज हम क्या कमाएंगे? आज आम्ही काय कमवणार आहे? स्वर्ग के राज्य के लिए। स्वर्गाच्या राज्याकरता। और प्रभु को देने के लिए क्या होगा हमारे आणि पास? प्रभुला देण्याकरता आमच्याकडे काय असणार कोई आहे? खाली हाथ मत जाना, कुणी रिकामे हाती जाऊ नका, कोई खाली हाथ नहीं जाना। कुणी रिकामे हाती जाऊ हर नका। एक व्यक्ति के पास में स्वर्ग में प्रभु को देने के लिए कुछ होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वर्गामध्ये गेल्यावर येशूला देण्याकरता काहीतरी असावं। उसके लिए कमाना पड़ेगा, त्यासाठी तुम्हाला कमवावं उसके लिए लागेल, खर्च करना पड़ेगा। त्याच्यासाठी खर्च करावा खर्च लागेल। करेंगे खर्च कराल तो मिलेगा। तर मिळेल। प्रभु के राज्य में सिर्फ पैसा ही खर्च करना नहीं है, देवाच्या राज्यामध्ये फक्त पैसाच खर्च करणं नाहीये, हमारे टैलेंट को, तर आमची बुद्धी, कला कौशल्य। आमचं कला कौशल्य। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर प्रभु जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर, हम भी प्रभु गर्व से कह सके कि हमने हमारी दौड़ को पूरा किया है। प्रभु हमने अपना तन से, मन से, हमारे धन से प्रभु हम तेरी सेवा करने वाले ठहरे परमेश्वर। आज प्रभु हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये वचन हमारे लिए नहीं है, हम आज स्वीकारते परमेश्वर इस वचन को। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से प्रभु आपने बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, हम प्रभु पूरे दिल से प्रभु जैसे हमारे समय में प्रभु हमारे टैलेंट्स में परमेश्वर प्रभु हम परमेश्वर समय समय निकाल कर प्रभु तेरे राज्य के लिए, प्रभु तेरे सेवा के लिए, मंडली के लिए परमेश्वर प्रभु हम उसे खर्च करने वाले बने, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। इतना ही नहीं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं जब तू आएगा तो परमेश्वर हम आपके मुंह से ये शब्द सुनना चाहते हैं कि भला तू कितना अच्छा दास मेरा। धन्यवाद देते हैं राजा। आज प्रभु हमारे आजू बाजू में जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर प्रभु हमें विजिटिंग करनी है, प्रभु जहाँ पर हमें सेल ग्रुप्स लेने के लिए जाना है, प्रभु हमें लोगों का आंसू पोंछना है, प्रभु बीमार लोगों को विजिट करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर प्रभु। जो नंगे हैं प्रभु उनके लिए कपड़े पहनाना है, प्रभु जो बंधनों में है उन्हें छुड़ाना है परमेश्वर, जो भूखे हैं प्रभु उन्हें आत्मिक अन्न को भी देने वाले हम बन सके, ऐसे तू बना परमेश्वर। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं राजा। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।